प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी, मैथ्स टीचर। हम आज जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री टॉपिक से है और स्टैंडर्ड 12 का टॉपिक है और स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो इसको जानकारी के पहले हमको डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बहुत अच्छी तरह से धारणा होना चाहिए। तो ये लिंक में दिया हुआ है, एक डिटेल डिस्कशन एक दिन वीडियो में बनाए थे डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन के बारे में, ठीक है। उसमें डिटेल डिस्कशन था, उसको देख लीजिए। उसके बाद इसको देखेंगे तो हमको लगता है कि बहुत आसानी से इसको बहुत अच्छा समझ पाएंगे। फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, अभी तक हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, और उसमें स्ट्रेट लाइन का अलग अलग इक्वेशन था, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, स्लोप पॉइंट फॉर्म था, ठीक है। फिर नॉर्मल फॉर्म था, अलग अलग जिस कंडीशन में हमको यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो फॉर्म के हिसाब से हमको मिला हुआ था। तो ये जो अभी जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा जाएगा ये स्पेस में होगा, ठीक है। प्लेन में नहीं होगा, स्पेस में होगा। तो उसको कन्वर्ट करके प्लेन में लिया जा सकता है स्पेशल केस में। देखिए, पहला केस क्या है, अब ध्यान दीजिए। जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो स्लोप है क्या है, वो झुकाव है। यहां पर क्या है, वो डायरेक्शन एंगल्स है, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस है या डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। और पॉइंट तो पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर वगैरह दिया जाएगा। तो पहला क्या है, 2 चीज का हम डिस्कस करेंगे, एक होगा वेक्टर फॉर्म, एक होगा कार्टेशियन फॉर्म। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, इन स्पेस, ठीक है। 2 फॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो फॉर्म होगा वो होगा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, जिसमें इसका रहेगा ही आर रहेगा। और एक है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या है ना, एक्स वाई जेड रहेगा, ठीक है। और ये दोनों का लिंक क्या है, ये दोनों का लिंक क्या है ना, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। और आपको पता होगा, यही बात बता रहे हैं फिर दोबारा, ये जो कंपोनेंट्स है ये जो है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। इसका जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या है ना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आर क्या है ना, एक्स बाई रूट ओवर आई, वाई बाई ये रूट ओवर जे प्लस जेड बाई ये रूट ओवर और की। तो ये जो कंपोनेंट्स है ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। ये एल एम एल से डिनोट करते हैं, एल एम और एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। देता है यूनिक रिलेशन। अब देखिए, तो तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब वेक्टर लिखा रहता है, कौन जो कंपोनेंट है वो डायरेक्शन रेशियोज होता है, और जब यूनिट वेक्टर लिखा जाता है तो कंपोनेंट जो होता है वो डायरेक्शन कोसाइंस होता है। ये बहुत अच्छी तरह से गुजारी है। अच्छा, और कोई भी वेक्टर को लाने के लिए क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए या पोजीशन वेक्टर चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो थ्योरम है वेक्टर फॉर्म का स्ट्रेट लाइन का क्या है कि ये रिक्वायर्ड लाइन एल है, ठीक है। ये ए पॉइंट से पास करता है, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, और ये क्या है ना, बी के पैरेलल है, बी के पैरेलल है, ठीक है। मतलब ए, इस पोजीशन वेक्टर ए है, इस पॉइंट से पास करता है और पैरेलल टू बी है, बी वेक्टर है, क्लियर। तो ये रिक्वायर्ड लाइन है। ये कैसा है, अब बताइए ना, बी के पैरेलल में बहुत सारा लाइन मिलेगा, बहुत सारा लाइन मिलेगा, बहुत सारा लाइन मिलेगा। जब एक पॉइंट को फिक्स कर लिया गया
तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट को जो फिक्स कर लिया तो एक यूनिक लाइन मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब मान लीजिए P यहां पर कोई पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है R, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है। ठीक है, अब बताइए तो ये AP वेक्टर जो है ना, ये क्या B के पैरेलल है? AP वेक्टर जो है वो B के पैरेलल है, क्योंकि P कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट, तभी ना XYZ आएगा या फिर R आएगा वेक्टर फॉर्म में। तो AP को हम क्या लिख सकते हैं? AP वेक्टर को लैम्डा इंटू बी। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर और टू लाइन्स आर पैरेलल और कोलिनियर, then one can be written or expressed in terms of lambda into आता है by lambda not equal to 0। ठीक है, तो ये P पोजीशन वेक्टर P माइनस पोजीशन वेक्टर P, तो क्या इसको R माइनस ए लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी। वेरी गुड। सो व्हाट इज R? R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ये कैसा है? ये देखिए R एनी पॉइंट ऑन द लाइन, R क्या है? एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है ना, एनी पॉइंट ऑन द लाइन है। ये क्या है ना, इससे पास करता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये पैरामीटर है, लैम्डा को बदलते रहेंगे तो अलग अलग इस पॉइंट, इस लाइन पे पॉइंट मिलते रहेगा आपको। एक्स का जेड का वैल्यू है, तो ये लैम्डा को बदलोगे तो अलग अलग आपको पॉइंट मिलेगा, तो इसको पैरामीटर। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये ए प्लस लैम्डा की, ध्यान रहे इससे पास करता है और इसके पैरेलल है। क्लियर? अब इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कंटीन्यूअस फॉर्म में, तो सबका अलग अलग वैल्यू निकाल के चीज कर लेते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये ए पॉइंट है। ठीक है, जैसे एक पॉइंट लेते हैं तो क्या लेना चाहिए यहां पर, x1 y1 और z1 लेना चाहिए हमको। ये P पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर है, तो ये x y z होना चाहिए। ठीक है, और इसका पैरेलल है, ये B वेक्टर है, तो मान लो इसका डायरेक्शन रेशियोज है A B C। ये B भी कभी कभी कंफ्यूज करता है, लेकिन टर्मिनोलॉजी दिया हुआ B, तो वो B और B अलग है। ये मतलब तो वेक्टर इसमें बताइए, वेक्टर B क्या हो जाएगा, AI प्लस BJ प्लस C क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन रेशियो पता है या कंपोनेंट पता है तो वेक्टर लिखना हमको आता है। तो B वेक्टर के पैरेलल था, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज ABC है। ठीक है, तो बताइए इसको को चेंज कर लीजिए। व्हाट इज R? R के बदले में क्या लिखेगा, XI प्लस YJ प्लस ZK। ठीक है ना, R के बदले में A मतलब जिससे पास कर रहा है। अगर पॉइंट पता है तो वेक्टर पता है, पोजीशन वेक्टर क्या है, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा इंटू, ठीक है, B जिसके पैरेलल है तो इसके पैरेलल है। ठीक है, तो B वेक्टर क्या हो जाएगा, जब डायरेक्शन रेशियो पता होगा तो वेक्टर पता हो जाएगा, सीधा कंपोनेंट साइज लिख देंगे। तो क्या होगा ये बता दीजिए, AI प्लस BJ प्लस CK। ठीक है, सबका वैल्यू। अब देखिए x वाले को अलग कर लेते हैं, I वाले को अलग कर लेते हैं, YJ वाले को अलग कर लेते हैं और K वाले को अलग कर लेते हैं। ये समझ में आ गया ना। R A XI प्लस YJ प्लस ZK, A जिससे पास करता है, x1 y1 z1 से पास करता है, इससे पास करता है A प्लस लैम्डा इंटू B जिसके पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन रेशियो पता है। ठीक, डायरेक्शन रेशियो अगर पता होगा इसका मतलब कंपोनेंट पता है, कंपोनेंट पता है मतलब वेक्टर पता है, तो B वेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए तो x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्डा। ठीक है, x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्डा। I को एक्चुअली इक्वेट किए दोनों साइड से। व्हाट इज y, देयर इज y1 प्लस b लैम्डा। ठीक है ना, और z इज इक्वल टू
Z1 प्लस सी लेमडा। ठीक है, तो व्हाट इज लेमडा? x माइनस x1 बाई, व्हाट इज लेमडा? y माइनस y1 बाई b, व्हाट इज लेमडा? z माइनस z1 बाई c। ठीक है ना, लेमडा का वैल्यू यहां से निकाल लिया गया, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो क्या है, ये तीनों को इक्वल कर सकते हैं, ये तीनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, तो ये हुआ कार्टेशियन फॉर्म। देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है, x माइनस x1 बाई y माइनस y1 z माइनस z1। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए किससे पास करता है, ये x1 से, y1 से और z1 से। तो x माइनस y माइनस z माइनस x1 y1 z1। ठीक है, इस पॉइंट से पास करता है, मिल गया पॉइंट। और क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC। देखिए तो डिनोमिनेटर में है ABC। ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा। तो एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। देखिए तो x a लेमडा प्लस x1 हो गया, y b लेमडा प्लस y1 हो गया, z c लेमडा प्लस z1। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आपको मिल जाएगा अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म समझ गए, कार्टेशियन फॉर्म समझ गए। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे ये दोनों को, कार्टेशियन टू वेक्टर, वेक्टर टू कार्टेशियन। देखिए चलिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, r इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा इंटू 3i प्लस जे माइनस के। ठीक है, मैंने इक्वेशन लिखा, क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ए प्लस लेमडा बी के फॉर्म में है। ये क्या है ना, ये लेमडा और ये क्या है ना बी। ठीक है, दी द वेक्टर फॉर्म, दी द वेक्टर फॉर्म। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना, तो बताइए तो ये किस पॉइंट से पास करता है, किस पॉइंट से पास करता है, 1 माइनस 1 और 2 से पास करता है। ठीक है, ए से पास करता है तो 1 माइनस 1 2 से पास करता है। और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस लाइन का 3 1 1 माइनस 1। क्लियर। अब देखिए हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में इतना आसान है कि कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही नहीं है। ज्यादा है इंपॉर्टेंट इसका क्या है ना, डिस्टिंग्विश करना, आइडेंटिफाई करना कि कौन क्या दिया हुआ है। जैसे हमने यहां वेक्टर लिखा, कि वेक्टर जानने के लिए क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए। कंपोनेंट क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो अगर पता होगा तो हम वेक्टर लिख पाएंगे। तो ये वेक्टर को भी वेक्टर को लिखना चाहिए था, तो इसका डायरेक्शन रेशियो हमने लिख दिया एबीसी, तो वेक्टर मिल गया ए आई बी जैसी। ठीक है, अब कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कार्टेशियन फॉर्म लिखने में क्या है ना, एक्स माइनस देखिए y माइनस और z माइनस, x माइनस y माइनस z माइनस हमने लिख दिया। क्लियर, पहले लिख दिया x माइनस y माइनस z माइनस। अब देखिए कहां से पास करता है, x1 y1 z1, तो ये माइनस करके लिखा गया है x माइनस x1। ठीक है ना, तो क्या होगा, किससे पास करता था, 1 से, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 y प्लस 1 और z माइनस 2, इससे पास करता था। ये हो गया, डिवाइडेड बाय व्हाट, डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 1 माइनस 1, 3 इज इक्वल टू, अगर लैम्डा लिख लेते हैं तो बताइए तो ये जो इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन या वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ था, इसमें से आपको क्या क्या चीज मिला। देखिए 3 चीज मिलता है।
फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, या फिर उसके पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है। ठीक है ना, उसके पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों का डायरेक्शन से प्रोपोर्शनल होते हैं या इक्वल होते हैं, जो भी हो बोलिए। ठीक है, और तीसरा क्या मिलता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ये मिलता है आपको। क्या है, देखिए तो लैम्डा ले लिया तो 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, कॉमा 1 लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1, माइनस लैम्डा प्लस 2, माइनस लैम्डा प्लस 2। तो कोई भी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन से ये तीन चीज हमको मिल जाता है इमीडिएट। क्या ना, किस पॉइंट से पास करता है, नंबर 2 उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, या उसके पैरेलल लाइन का डायरेक्शन किस है, क्या है, जो भी हो। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, उस लाइन पर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तीन चीज हमको इमीडिएट मिलता है। देखिए ये कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर टू कार्टेशियन हो गया। अब देखिए तो एक स्पेशल फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म है, कभी कभी ये लिखता है, मैं ना इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन लिख रहा हूं, चलिए वेक्टर इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या लिखे, अच्छा ठीक, कर एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 1/4, फिर z इज इक्वल टू 2, इस तरह से लिखा है, z इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है कि x प्लस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू, पर z इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये पर z कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स है, 2 है। ठीक है ना, ये z माइनस 2/0। अब बोलेंगे सर डिवीजन बाई 0, ये तो सर होता नहीं है, एकदम नहीं होता है। लेकिन डायरेक्शन रेशियो अगर मान ली यहां पर डिवीजन में बाई 0 अगर कुछ नहीं रहेगा डिनोमिनेटर में, तो फिर डायरेक्शन रेशियो तो ट्रिपलेट में आता है, 3 दिन का आता है, और सेट है 3 का, ट्रिपलेट है वो। ठीक है ना, तो तीसरा वाला कहां से मिलेगा फिर आपको, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है कि x माइनस वाई माइनस जेड माइनस जो है वो पॉइंट को इंडिकेट करेगा, और नीचे वाला जो रहेगा उसका डायरेक्शन रेशियो को इंडिकेट करेगा। तो क्या कोई लाइन का डायरेक्शन रेशियो 3, 4, 0 तो हो ही सकता है, तो इसी को इस फॉर्म में लिखा जाता है, z माइनस 2/0 को z इज इक्वल टू 2 लिखा जाता है। ठीक है, बोलिए किस पॉइंट से पास करेगा, किस पॉइंट से पास करेगा, -2, 1 और 2। ठीक है, मान देखिए z का 2 आया कि नहीं, z इज 2, z इज 2, और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 3, 4 और 0, और एनी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, अगर लैम्डा ले लेंगे तो होगा ये 3 लैम्डा माइनस 2, 4 लैम्डा प्लस 1, और ये 0 लैम्डा, तो 0 प्लस 2 तो 2, क्योंकि z कोऑर्डिनेट्स का 2 है, z2 है फिक्स। क्लियर, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, r इज इक्वल टू a जिससे पास करता है, तो क्या होगा ना, -2i प्लस j प्लस 2k प्लस लैम्डा इंटू जिसके पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 4j, बस ये तो नहीं आएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूं इस तरह का, इधर वाला क्या होता है देखिए, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू y/1, ठीक है,
इज इक्वल टू जेड, ऐसे लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। y माइनस 5 प्लस 5 करो ना, इसको थोड़ा लग से हटके करो, जेड, इसको तो जेड लिखा हुआ है, तो फिर क्या मीनिंग निकलेगा? ठीक है, देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। ये जो जेड लिखा हुआ है, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू y प्लस 5/1 इज इक्वल टू z माइनस 0/1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, सिंपल, ठीक है ना। यह 1 लिखा गया था, या लिखा हुआ नहीं था, तो समझना पड़ेगा z माइनस 0/1। बोले किस पॉइंट से पास करेगा? किस पॉइंट से पास करेगा? 1 माइनस 5 और 0 से क्रॉस करेगा, ठीक है। बोलिए डायरेक्शन रेशियो, बोलिए। ब्रैकेट तो नहीं, ऐसे लिखना होगा 4 1 पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 लैम्डा प्लस 1, ठीक है ना। 4 लैम्डा प्लस 1, ये लैम्डा माइनस 5, लैम्डा माइनस 5, और ये क्या होगा? 1 लैम्डा माइनस 0, ठीक है। जेड का वैल्यू लगेगा, जितना वैल्यू होगा उतना होगा, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन में, कैसे? कार्टेशियन टू वेक्टर कैसे, ये बहुत अच्छी से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक कोई भी इक्वेशन से हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं? 3 चीज निकाल सकते हैं। किस पॉइंट से पास करता है, उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ठीक है, और उस लाइन पर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये 3 चीज हम जान सकते हैं। क्लियर? अब आइए थोड़ा सा, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? नहीं है ना? चलिए ठीक है, बताते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए अब एक लिखते हैं क्वेश्चन। 7 माइनस 7x बाई 14 इज इक्वल टू 2y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 माइनस z डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। हम क्या क्या निकालना चाहते हैं? वही थे कि इस पॉइंट से पास करता है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, और कोऑर्डिनेट ऑफ द क्या है, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म क्या है। ये 4 चीज हम निकालना चाहते हैं। तो इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, यहां पर x माइनस है नहीं, तो पहले एंश्योर हो लीजिए क्या जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना क्वाड्रेटिक, है कि नहीं? हाँ एकदम है क्वाड्रेटिक। 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है। तो इसका फॉर्म क्या होता है? x स्क्वायर प्लस dx। तो यहां पर आप लिख देते कैसे लिखा? a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना। अगर लिख देंगे तो क्या हाल होगा आपका? पूरा गलती हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब इस फॉर्म में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा a, x का कोफिशिएंट होगा b, और जो कांस्टेंट टर्म होगा c होगा। तो इसको क्या लिखना होगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। तब होगा ये a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है माइनस 1। ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। तो हर टाइम किसी का वैल्यू ऐसा निकालना होता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है। और नहीं तो एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना। उसका पिताजी उसका छोटा बच्चा को सिखा रहा है कि कौन सा पैर है कौन सा हाथ है, ठीक है। छोटा बच्चे को पढ़ना, छोटा बच्चे को सिखाते हैं ना, तो सिखाया जा रहा है कैसा है कैसा है कैसा है कैसा नहीं है।
ठीक है। तो उसको पापा बता रहे, देखो बाबू, जो आदमी जब खड़ा रहता है ना, जब स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा रहता है ना, ठीक है, तो जो वर्टिकल होता है वो पैर होता है, वो लेग्स होता है, ठीक है। और अगर मान लो ऐसे करके हाथ फैला के कोई कुछ कर रहा है ऐसे करके, तो है हाथ जो है ना वो हॉरिजॉन्टल है। हाथ क्या है? लेग्स है, ये वर्टिकल, ठीक है। और जो हाथ है ना, वो जो हैंड्स है ना, वो क्या है? वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो बच्चा उसी का है। चलिए भाई, वर्टिकल जो है वो पैर है, हॉरिजॉन्टल जो है हाथ है, वर्टिकल पैर है, हॉरिजॉन्टल हाथ है, वर्टिकल पैर है, हॉरिजॉन्टल हाथ है, ठीक है। तो कहीं जा रहे हैं, देखिए कि कोई पेड़ के नीचे एक साधु बाबा वो सोए हुए हैं और भगवान को हे भगवान हे अल्लाह करके बुला रहे हैं, ठीक है। तो हाथ ऊपर हुआ है और पूरा बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली है। तो देख के बोल रहा है, पापा पापा देखिए देखिए देखिए, ये साधु बाबा का पैर कैसा है, हाथ कैसा है ना। बस तो ही होगा आपका भी हाल। तो क्या हाल होगा उसमें? साधु बाबा को देख के वर्टिकल वाला लेग्स, तो हाथ उठा के साधु बाबा कर रहे हैं, हे भगवान हे अल्लाह कर रहे हैं ना, तो हाथ लेग्स हो गया, तो हाथ चेंज हो गया। और हॉरिजॉन्टल जो है ना वो हाथ है, तो सोए हुए तो हॉरिजॉन्टली सोए हैं ऑब्वियसली, तो क्या है? वो पैर है, तो उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब भी स्ट्रेट लाइन का मैथ बनाइएगा, फर्स्ट इंश्योर दैट द इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। इफ नॉट, तो कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आइए अब बताइए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। तो किससे डिवाइड करोगे? एक्स लाने के लिए एक्स माइनस होना चाहिए था, तो किससे डिवाइड करोगे जी? 7 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स माइनस 1 लाना है तो -7 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 14 बाई -7। -7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 14/7। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये 2y है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? z माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ठीक है। देखिए x माइनस y माइनस z माइनस हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब पहचानना जो आसान है, जो x माइनस के साथ रहेगा y माइनस के साथ रहेगा तो उस पॉइंट से पास करता है। तो किस पॉइंट से पास करता है? 1, 3 और 1 से पास करेगा, सही। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा ना? डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ये -2 हो जाएगा ना, -2, 3/2 और -2, ठीक है ना, ये डायरेक्शन रेशियो। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज को जनरली हम लोग नंबर में डिनोट करते हैं, होल नंबर में, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लाई कर दो? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज -4, 3 एंड -4। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। कोई बोलेगा सर इसको लिखो 4, -3 और 4, तभी ये सही है, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया, डायरेक्शन रेशियोज मिल गया, ठीक है। इज इक्वल टू लैम्डा लिख देंगे तो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, नहीं? -2 लैम्डा प्लस 1, 3/2 लैम्डा प्लस 3 और -2 लैम्डा प्लस 1, कोऑर्डिनेट मिल गया, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। -2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है ना। अब आएगा 3/2 लैम्डा प्लस 3, ठीक है, -2 लैम्डा प्लस 1, कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू, जिससे पास करता है, I प्लस 3j प्लस k प्लस लैम्डा इंटू, ठीक है, जिसके पैरेलल है। चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, बात बराबर है, ठीक है, एक ही बात है। चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, इसको लिखना बेटर है। -4i प्लस 3j, ठीक है, इसको लिखेंगे तो कीजिए, क्लियर। तो ये पूरा हमने डिस्कशन कर दिया कि कार्टेशियन इक्वेशन क्या है,
वेक्टर एडिशन क्या है, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगले वीडियो में हम और कुछ समझेंगे।